अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ओएसआई मॉडल के बारे में कि हमें पता है कि जब भी आपके कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं या डाटा कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो एक्चुअली में एक नेटवर्क के ऊपर मौजूद होते हैं। अब उस नेटवर्क के ऊपर हमने अभी डिस्कस किया है कि आपका डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ओएसआई मॉडल एक्चुअली में एक आपके पास एक मॉडल है जिसके अंदर डिफाइन होता है कि किस तरह से आपका जो है वो डाटा जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ऑन ए नेटवर्क जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि जो ओएसआई मॉडल है ये आपके पास कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए एक नेटवर्क के ऊपर आपका डाटा जो है वो फिजिकल मीडियम से होते हुए या वायरलेस मीडियम से होते हुए आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर हो रहा होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। तो ये जो ओएसआई मॉडल है आपके पास, ये आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है आपके पास, कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ये ओएसआई मॉडल को डिफाइन किया है 1984 में, जो कि आपके पास इस टाइम वर्क कर रहा है एज ए मॉडल, जो कि आपका फॉलो किया जाता है नेटवर्क के ऊपर। कि इस ओएसआई मॉडल को फॉलो करते हुए आपका जो डाटा है वो ऑन ए नेटवर्क जो है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर जो है वो ट्रांसफर होता है। तो ये जो ओएसआई मॉडल है आपके पास, इसकी वर्किंग जो है इसको 7 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है कि इन 7 पार्ट्स को या 7 लेयर्स को फॉलो करते हुए आपका डाटा जो है वो फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर जो है वो ट्रांसफर होता है बाय यूजिंग सम फिजिकल मीडियम। एडवांटेजेस क्या हैं आपके पास ओएसआई मॉडल के, कि जब आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, तो ओएसआई मॉडल का बेनिफिट ये है आपके पास कि आपका जो सारे का सारा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस जो है वो आपका स्मॉल पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है ओएसआई मॉडल को यूज करते हुए। पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है तो इसलिए उसको जो मैनेज करना जो है वो ज़्यादा इजी हो जाता है ओएसआई मॉडल को यूज़ करते हुए। सेकंड जो आपके पास एडवांटेज है ओएसआई मॉडल को यूज़ करने का, वो ये है कि आपके पास जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स एक्सटेंडेड मौजूद है। अब उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए आपके पास जो डिफरेंट वेंडर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, वो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए जो है वो सारे जो है वो कंप्यूटर कंपोनेंट्स को जो है वो डेवलप करते हैं। फर्दर जो है ओएसआई मॉडल को यूज करते हुए जो है आपके पास डिफरेंट नेटवर्क हार्डवेयर जो है वो डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के दरमियान में जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो पाती है। ये जो आपके पास 7 लेयर्स हैं ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही होती हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। तो ओएसआई मॉडल के जो है ये आपके पास कुछ बेनिफिट्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि ये 7 लेयर्स मैंने अभी आपको बताई हैं, ये 7 लेयर्स आपस में वर्क कैसे करती हैं। कि आपके पास जो ओएसआई मॉडल है इसकी जो आपके पास 7 लेयर्स हैं इसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, एक है आपके पास अपर लेयर, दूसरी है आपके पास लोअर लेयर। तो जो आपकी अपर लेयर होती है ये आपकी वर्क कर रही होती है सॉफ्टवेयर के ऊपर, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है आपका हमने डिस्कस किया हुआ है, सेट ऑफ रूल्स होती हैं, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होती हैं, या आपके पास जो है वो एप्लीकेशंस होती हैं जिनको यूज़ करते हुए आप स्क्रीन के ऊपर जो है वो वर्क कर रहे होती हैं। तो अपर लेयर में जो आपके पास लेयर्स मौजूद हैं ओएसआई मॉडल की, वो आपकी सॉफ्टवेयर लेवल के ऊपर जो है वो वर्क कर रही होती हैं। कि both the end user and the application layer interact with the software applications and upper layer refers to the layers just above another layer। तो ये आपकी जो अपर लेवल पे जो लेयर्स हैं ये आपकी जो है वो सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस में जो है वो वर्क कर रही होती हैं।
दूसरी जो आपके पास लेयर्स हैं OSI मॉडल की, वो हमारे पास कहलाती हैं लोअर लेवल जो है वो लेयर्स कहलाती हैं आपके पास। तो ये डील कर रही होती हैं ट्रांसपोर्ट के साथ। एक तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर जो है आपका यूजर जो है वो कम्युनिकेट कर रहा होता है या इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है आपके डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। तो लोअर लेवल पे जो लेयर्स हैं इनकी वर्किंग ये होती है कि ये मैनेज करती हैं डाटा ट्रांसपोर्ट को, कि ऑन ए नेटवर्क जो है आपका डाटा जो है वो किस तरह से एक फिजिकल मीडियम से होते हुए आपके सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है। सेवन लेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि OSI मॉडल में कौन सी जो है आपके पास लेयर्स मौजूद है। नंबर 1 है आपके पास फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, उसके बाद हमारे पास सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, लास्ट में जो है आपके पास वो है एप्लीकेशन लेयर। तो सबसे पहले जो है हम फिजिकल लेयर को डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिकल लेयर के ऊपर आपकी क्या वर्किंग हो रही होती है OSI मॉडल में। फिजिकल लेयर जो है एक्चुअली में आपकी एक फिजिकल लेयर जो है ये आपके पास सबसे पहली जो है वो लेयर होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है कि जब जब भी आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है ऑन ए नेटवर्क, तो वो आपके पास जो है वो बिट्स की फॉर्म में, हमने डिस्कस किया है कि आपकी जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर्स आपके वर्क करते हैं वो 0 एंड 1 की फॉर्म में जो है वो वर्क करते हैं। तो फिजिकल लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि किस तरह से इन्हें फॉर्म ऑफ बिट्स जो है वो आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर होता है ऑन ए नेटवर्क। ये लोवेस्ट लेयर है आपकी OSI मॉडल की। उसका जो मेन वर्क है, ये कनेक्शंस जो है वो इस्टेब्लिश कर रही होती है, इस्टेब्लिश करती है, मेंटेन करती है और डीएक्टिवेट करती है फिजिकल कनेक्शन को। फंक्शंस देख लेते हैं कि कौन से फंक्शंस जो हैं वो फिजिकल लेयर के अंदर जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। कि सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो है आपके पास लाइन कॉन्फ़िगरेशन। लाइन कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो ये है आपके पास कि किस तरह से दो डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो रही हैं फिजिकली ऑन ए नेटवर्क। तो फिजिकली दो डिवाइसेस जो हैं वो किस तरह से आपस में कनेक्ट हो रही हैं, ये आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिजिकल लेयर की। दूसरी जो आपके पास वर्किंग है फिजिकल लेयर की, वो है आपके पास डाटा ट्रांसमिशन। किस तरह से आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर होगा ऑन ए नेटवर्क। नेटवर्क के ऊपर आपका डाटा ट्रांसमिशन जो है वो डिफाइन किया जाता है फिजिकल लेयर में। तो ट्रांसमिशन के आपके पास जो मोड्स हैं वो हो सकता है आपके पास सिंप्लेक्स मोड को फॉलो करके आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है, या फिर हाफ डुप्लेक्स को, या फिर आपके पास जो है वो फुल डुप्लेक्स मोड मौजूद है, जिसको फॉलो करते हुए आपके दो डिवाइसेस के दरमियान में डाटा जो है वो नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर हो रहा होता है। जो थर्ड आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिजिकल लेयर की, वो है आपके पास टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में क्या है आपके पास, इसमें जो है वो डिफाइन किया गया होता है कि किस टोपोलॉजी को फॉलो करते हुए आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। उसके अलावा आपके पास जो फिजिकल लेयर की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है सिग्नल। सिग्नल्स में क्या है कि इट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ द सिग्नल यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन। सिग्नल्स में जो है हम डिफाइन करते हैं कि किस तरह से जो है कौन से सिग्नल जो है वो एनालॉग है या डिजिटल है। तो उन सिग्नल्स को जो है वो टाइप ऑफ सिग्नल्स को डिफाइन करना भी जो आपकी फिजिकल लेयर की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब आपके पास लाइन कॉन्फ़िगरेशन हो गई, डाटा ट्रांसमिशन फाइनल हो गई कि हमने किस मोड को यूज करते हुए आपका डाटा जो है ऑन ए नेटवर्क जो है वो ट्रांसफर होगा, टोपोलॉजी भी जो है वो डिफाइन हो गई और सिग्नल्स भी जो है वो डिफाइन हो गए। उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड लेयर है वो है आपके पास डाटा लिंक लेयर। फिजिकल लेयर के बाद जो दूसरी लेयर की वर्किंग होती है वो है आपके पास डाटा लिंक लेयर।
तो डाटा लिंक लेयर आपको इसके नेम से आइडिया हो रहा होगा कि इस लेवल के ऊपर जो है वो, इस लेयर के ऊपर जो है हमारी जो वर्किंग होती है वो फिजिकल कनेक्टिविटी के बाद हमारी जो वर्किंग होती है वो डाटा के ऊपर होती है। डाटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डाटा को जो है वो मैनेज करे ऑन ए नेटवर्क, किस तरह से आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर होता है ऑन ए नेटवर्क। तो नंबर 1 जो है आपके पास वो है आपके पास फ्रेमिंग। फ्रेमिंग में क्या हो रहा होता है कि हमारे पास जो एक बिग डाटा मौजूद होता है, एक लार्ज डाटा जो है, ये लार्ज जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं फिजिकल मीडियम में, उसको जो है वो फ्रेमिंग कर देते हैं, पार्ट्स में जो है उसको डिवाइड कर देते हैं, पैकेट्स की फॉर्म में उसको डिवाइड जो है वो हम स्मॉल पार्ट्स में जब हम उसको डिवाइड कर रहे होते हैं डाटा को, तो ये आपके पास जो है इसको आप पैकेट्स भी कहते हैं, पैकेट्स को जो है आप फ्रेम्स कह लेते हैं। तो फ्रेमिंग जो है आपके डाटा की, जो डाटा को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके पास डाटा लिंक लेयर की। स्मॉल पार्ट्स में जब आप डाटा को डिफाइन कर रहे होते हैं, स्मॉल पार्ट्स में जब आप डाटा को डिफाइन कर रहे होते हैं, तो ये प्रोसेस जो है आपके पास फ्रेमिंग कहलाता है। फ्रेमिंग करने की आपके पास रीजन क्या होती है कि आपका डाटा जो है वो लार्ज, इन ए लार्ज फॉर्म जो है उसको ट्रांसफर करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कि जैसे आपका डाटा जो है वो फॉर एग्जांपल आपका डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, या कोई एरर आ जाता है, तो आपको सेम डाटा जो है वो फिर कंप्लीट डाटा जो है वो अगेन सेंड करना पड़ता है। तो इसीलिए डाटा लिंक लेयर की वर्किंग ये है कि आपके पास जो आपके पास एक लार्ज इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको जो है ऑन ए नेटवर्क जो है वो स्मॉल पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। उन स्मॉल पार्ट्स के जो साथ जो है उसका एड्रेसेस, सेंडर और डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो मैच कर दिए जाते, अटैच कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो है फिजिकल एड्रेसिंग की जाती है डाटा की, कि द डाटा लिंक लेयर एड्स ए हेडर टू द फ्रेम दैट कंटेन्स ए डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है। The frame is transmitted to the destination address mentioned in the header। आपके पास कह लें कि आपके जो है उसके अंदर पैकेट्स के साथ जो है वो हेडर्स अटैच किए हुए होते हैं। उन हेडर्स में क्या मौजूद होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस मौजूद होता है, कि इस डेस्टिनेशन के ऊपर जो है आपका डाटा जो है वो रिसीव होगा। उसके बाद जो आपके पास डाटा लिंक की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है आपके पास फ्लो कंट्रोल। ये हमने अभी डिस्कस किया है कि आपका जो डाटा है उस डाटा को जो है वो इजीली ऑन ए नेटवर्क ट्रांसफर करने के लिए उसको फ्रेम्स में जो है उसको पैकेट्स की फॉर्म में जो है वो डिवाइड किया गया होता है। तो पैकेट्स की फॉर्म में डिवाइड करने के बाद एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस जिस आपके पास जो है वो जिस सीक्वेंस में आपके सेंडर ने डाटा जो है वो सेंड किया गया होता है, उसी ही सीक्वेंस में आपका डाटा जो है वो रिसीविंग कंप्यूटर में रिसीव हो। तो फ्लो कंट्रोल जो है कि आपके डाटा की सीक्वेंस को मैनेज करना जो है आपके डाटा लिंक लेयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो फ्लो कंट्रोल क्या है आपके पास, इट इज अ टेक्निक थ्रू विच द कांस्टेंट डाटा rate is maintained on both the sides so that no data get corrupted। तो फ्लो कंट्रोल की आपके पास एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपके पास जो डाटा है उसकी ट्रांसफ़र स्पीड को भी मैनेज करना भी आपके पास जो है वो डाटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि इन केस सेंडर कंप्यूटर जो है वो आपका फास्ट है, लेकिन आपका जो रिसीवर कंप्यूटर है उसकी जो स्पीड है रिसीविंग की वो आपके पास स्लो है। तो इट मीन्स अगर आपके पास डाटा ट्रांसफ़र रेट का फ़र्क आ रहा है तो आपका डाटा जो है वो करप्ट हो सकता है, या डाटा जो है आपका लॉस्ट हो सकता है। तो डाटा के फ्लो को मैनेज करना, डाटा की ट्रांसफ़र स्पीड को मैनेज करना भी आपके पास जो है वो डाटा लिंक लेयर की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एरर कंट्रोल जो है, एरर कंट्रोल आपके पास जो है अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है डाटा लिंक लेयर की, कि इसके अंदर क्या होता है आपका एरर्स को जो है वो मैनेज किया जाता है, कि जब भी आपका डाटा जो है वो
नेटवर्क के ऊपर जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है इन ए फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो इन केस माइट पॉसिबल आपका डाटा जब नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है तो ड्यूरिंग ट्रांसफर जो है वो कोई भी एरर आ सकता है, कोई भी डिफिकल्टी आ सकती है। फॉर एग्जांपल आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी में इशू आ सकता है, या वैसे ही आपके पैकेट्स में जो है कोई एरर आ जाता है। तो एरर्स की मैनेजमेंट जो है आपके पास जो है वो डाटा लिंक लेयर की जो है वो वर्किंग में आता है। उसके बाद जो आपके पास और वर्क अनदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी डाटा लिंक लेयर की, वो है आपके पास एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में क्या है कि कौन सी डिवाइसेस हैं, कौन सी जो है डिवाइसेस को जो है वो डाटा जो है वो रिसीव किया जा सकता है। तो व्हेन टू और मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेम कम्युनिकेशन चैनल, देन द डाटा लिंक लेयर protocols are used to determine which devices which device has control over the link at a given time। तो डाटा की एक्सेस को मैनेज करना भी कि आपके पास जो है वो राइट कंप्यूटर जो है, आपके पास जो कंप्यूटर्स हैं जो इलिजिबल कंप्यूटर हैं उनको कंप्यूटर डाटा जो है वो आपका रिसीव हो। तो डाटा की एक्सेस को मैनेज करना भी आपके पास जो है वो डाटा लिंक लेयर की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा आपके पास जो है वो दो वर्किंग्स जो हैं आपके डाटा लिंक लेयर की, वो और हैं आपके पास। एक है आपके पास लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर की वर्किंग क्या होती है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट टू द नेटवर्क लेयर ऑफ द receiver that is receiving, and it identifies the address of the network layer protocol from the header। इसके साथ जो है उसका फ्लो कंट्रोल को मैनेज भी किया जाता है आपकी डाटा लिंक लेयर में। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो है इज अ लिंक बिटवीन द लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर एंड द नेटवर्क फिजिकल लेयर। तो इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट्स ओवर द नेटवर्क। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर जो है इसकी वर्किंग होती है कि आपका जो डाटा है इन्हें पैकेट्स की फॉर्म में जो है आपका ट्रांसफर हो सके ऑन ए नेटवर्क। तो ये आपके पास जो है वो डाटा से रेलिवेंट सारी जो वर्किंग है उसकी रिस्पॉन्स, ये आपकी डाटा लिंक लेयर की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थर्ड लेयर जो है पहले आपका फिजिकल जो है हमने कनेक्टिविटी को डिफाइन कर दिया कि इस फिजिकल मीडियम से होते हुए आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर होगा, कौन सी टोपोलॉजीज को फॉलो करना है, कौन सी जो है हमने नेटवर्क ट्रांसमिशन फॉर्म को जो है वो फॉलो करना है। उसके बाद जो है हमारे पास सेकंड लेयर मौजूद थी। सेकंड लेयर में हमने क्या देखा कि हमने डाटा को जो है वो मैनेज किया कि फिजिकल मीडियम डिफाइन करने के बाद, डाटा ट्रांसमिशन को डिफाइन करने के बाद जो है हमने डाटा के ऊपर जो वर्किंग होती है उसका फ्लो है, उसका एरर कंट्रोल है, एक्सेस कंट्रोल है, ये सारी की सारी जो आपके डाटा के ऊपर वर्किंग थी वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डाटा लिंक लेयर की। तो डाटा लिंक लेयर के बाद हमारे पास जो थर्ड लेयर है वो है आपके पास नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर की आपके पास क्या वर्किंग है कि आपके पास फिजिकल मीडियम हमने डिफाइन कर दिया, हमने डाटा को जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अब हमारा डाटा जो है वो अवेलेबल है, वो इस फॉर्म में मौजूद है कि आप उसको अब ट्रांसफर कर सकें ऑन ए नेटवर्क। तो जो आपके पास थर्ड लेयर है वो है आपके पास नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर जो है आपके पास रिस्पॉन्सिबल होती है कि आपका डाटा जो है आपका एक नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए, मेंटेन किया जाए, और आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर होने के बाद जो कनेक्शन है उसको टर्मिनेट करना जो है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आपकी नेटवर्क लेवल लेयर की। तो नेटवर्क लेयर के ऊपर जो आपकी वर्किंग होती है वो सबसे पहले आपके पास है एड्रेसिंग होती है। एड्रेसिंग में क्या है आपका सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस जो है आपके पैकेट को जो है वो अटैच किया जाता है। जो आपके पास नेटवर्क लेयर है, आपका जो डाटा होता है जो पैकेट्स की फॉर्म में जो डाटा मौजूद होता है उस पैकेट के साथ जो है एक हेडर अटैच किया जाता है,
उस हेडर के अंदर जो है आपके पास सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस को जो है वो अटैच किया जाता है। सोर्स एड्रेस में आपके पास जो सेंडर है उसका एड्रेस अटैच किया जाता है कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ए से जो है आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा है, तो कंप्यूटर ए का जो एड्रेस है वो होगा आपके पास सोर्स एड्रेस, और कंप्यूटर बी में आपका जो डाटा है वो रिसीव होना है, तो उस पैकेट के साथ जो है उस फ्रेम के साथ जो डेस्टिनेशन एड्रेस में रिटर्न होगा आपके पास, वो होगा कि आपका कंप्यूटर बी के ऊपर जो है आपका डाटा जो है वो रिसीव होना है। तो एड्रेसिंग का जो काम है ये आपके नेटवर्क लेयर की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एड्रेसिंग के थ्रू जो है आपका डाटा को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस डिवाइस ने आपका डाटा जो है वो सेंड किया है और किस डिवाइस के ऊपर आपका डाटा जो है वो रिसीव होगा। उसके अलावा आपके पास एक और वर्किंग है, वो है आपके पास राउटिंग। राउटिंग क्या है आपके पास, कि आपका नेटवर्क का जो पाथ है उसको फाइंड करना, कि हमने डिस्कस किया था टोपोलॉजीज को पढ़ा था हमने। तो टोपोलॉजीज में क्या था हमारे पास, वो डिफरेंट जो है वो पॉसिबल पाथ्स हैं जिसको होते हुए आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है ऑन ए नेटवर्क। अब कोई भी आपके पास जो नेटवर्क मौजूद है, जब आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है तो हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। नंबर वन, आपका जो डाटा है वो हमें कम से कम टाइम में जो है वो रिसीव हो, प्लस जो है आपका डाटा जो है वो विदाउट एनी एरर्स जो है वो रिसीव हो ऑन ए नेटवर्क। तो राउटिंग क्या होती है, नेटवर्क लेयर में जो है हम इसको फाइंड किया जाता है कि कौन सा आपके पास जो है वो ऑप्टिमल पाथ है, कौन सा आपके पास जो है वो बेस्ट पाथ है, जिससे होते हुए आपका डाटा जो है वो कम से कम टाइम में आपके रिसीवर कंप्यूटर को रिसीव होगा, प्लस जो है विदाउट विदाउट एनी एरर्स जो है वो रिसीव हो। तो राउटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये आपकी नेटवर्क लेवल लेयर के ऊपर जो है वो परफॉर्म की जाती है। थर्ड जो आपके पास नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है पैकेटाइजिंग। पैकेटाइजिंग जो है आपके पास जो है एक नेटवर्क लेयर जो है पैकेट्स रिसीव करती है डाटा लिंक लेयर से। डाटा लिंक लेयर से रिसीव करने के बाद जो है उसको पैकेट्स की फॉर्म में जो है उसको फर्दर जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है। तो ये आपके पास जो प्रोसेस है ये आपके पास पैकेटाइजिंग कहलाता है, कि आपका डाटा जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में जो है वो सारी लेयर्स के दरमियान में ट्रांसफर हो रहा होता है। तो हमने अभी तक डिस्कस किया है फिजिकल लेवल को, हमने पढ़ लिया है। फिजिकल लेयर के ऊपर आपका फिजिकल कनेक्टिविटीज को देखा जा रहा था, टोपोलॉजीज को देखा जा रहा था, उसकी ट्रांसमिशन को हम देख रहे थे कि आपके पास हाफ डुप्लेक्स मोड है या सिंप्लेक्स मोड है या आपके पास फुल डुप्लेक्स मोड है। तो फिजिकल कनेक्टिविटी के बाद जो है हमने डाटा लिंक लेयर के ऊपर डिस्कस किया कि आपके पास जो डाटा हो ट्रांसफर हो रहा होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, तो वो आपका जो है वो उस डाटा को जो है हमने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, कि पार्ट्स को डिवाइड करते हुए जो है पार्ट्स में डिवाइड करते हुए आपका डाटा जो है उसको नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर करना जो है वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। फिर हमने जो है इसके बाद जो हमारे पास जो थर्ड लेयर थी वो थी आपके पास नेटवर्क लेयर, कि जब आपके डाटा को हमने सारी फ्रेमिंग कर दी, फ्रेमिंग करने के बाद आपके फ्लो को मैनेज कर लिया, उसकी एक्सेस को मैनेज कर लिया, तो थर्ड लेयर जो है आपके पास थी वो थी आपके पास नेटवर्क लेयर, कि आपका एक डाटा जो है वो किस तरह से नेटवर्क के ऊपर जो है वो इजीली ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर।